मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मामूल के मुताबिक मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर रहा था कि अचानक बाहर दरवाजे पे किसी ने नॉक की। मैं उठकर बाहर गया तो वहां पर मुझे नबील नजर आया। नबील हमारे मोहल्ले में रहता है और बहुत मुश्किल सवाल पूछता है। नबील ने आते ही कहना शुरू कर दिया कि अंकल आपको पता है कि साल में 4 सीजन्स होते हैं। गर्मी आती है, फिर खज़ां का सीज़न आता है और खज़ां के सीज़न में, जिसे हम ऑटम भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं। दरख्तों से पत्ते गिर गिर कर सड़कें भर जाती हैं और फिर सर्दियाँ आ जाती हैं और सर्दियों के बाद बहार आती है जिसमें नए फूल और पत्ते खिलते हैं। लेकिन ऑटम के कुछ अरसे के बाद ये पत्ते गायब हो जाते हैं, सड़कें साफ सुथरी हो जाती हैं। मैंने ये बात कई मर्तबा नोट की है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये पत्ते कहाँ पर जाते हैं? नबील का सवाल हमेशा की तरह बहुत मुश्किल था। चलें हम देखते हैं एक पत्ते को जो के दरख्त से नीचे गिर चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इस पर ब्लैक डॉट्स पड़ रहे हैं। अगर आप इस पत्थर की दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के पाउडर नुमा चीजें मिल रही हैं। क्या ये भी पत्ते थे? और आखिर इस पत्ते पर ब्लैक डॉट्स क्यों पड़ रहे हैं? कुछ अरसे के बाद अगर आप इस पत्ते को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसको जैसे किसी कीड़े ने खाना शुरू कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो रहा है। वक्त ज्यादा गुजरने के बाद आपको इस पत्ते की सिर्फ ब्रांचेस, छोटी ब्रांचेस ही नजर आएंगी और पत्ता पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है। तो पत्ता जैसे ही दरख्त से टूटता है वो आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस पत्ते की मुख्तलिफ स्टेजेस बताई और यहाँ पर आप देखें तो पत्ता पूरा का पूरा गल सड़ चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। कुछ अरसे पहले मैंने टोकरियों में पत्ते इकट्ठे कर कर जमा किए और जब मैं 3 दिनों के बाद वहां पर आया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि जैसे ही मैंने इन टोकरियों में हाथ डाला तो मेरे हाथ में मिट्टी आ गई और उस मिट्टी में अर्थवॉर्म्स भी थे, केचुए भी थे। मैं इतना हैरान हुआ कि पत्ते कहाँ गए और ये मिट्टी कहाँ से आई। तो क्या उन पत्तों से मिट्टी बन चुकी है? क्या लीफ से सॉइल बनती है? इस एक्सपेरिमेंट से तो मैंने यही समझा आप भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पत्ते रखकर कुछ अरसा देखें कि क्या वहां पर आपको कुछ दिनों के बाद मिट्टी मिलती है। मैं आपको एक पत्ता दिखाता हूं और ये पत्ता आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होगा। इसके साथ वाला पत्ता इस वक्त डिकम्पोज हो चुका है, वो मिट्टी बन चुका है, लेकिन आपको सफेद रंग भी नजर आ रहा है, व्हाइट कलर नजर आ रहा है। सफेद कलर हमें बताता है कि पत्ते में मिनरल्स भी मौजूद होते हैं और जब पत्ता सूखता है, गलता सड़ता है तो ये मिनरल्स मिट्टी में चले जाते हैं। इसीलिए कई जगहों पर पत्तों को इकट्ठा किया जाता है और सूखे पत्तों को इकट्ठा करके दोबारा पौधों के करीब जमीन में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये पत्ते अगर तो पौधे से नीचे गिरे या आपने इनको पौधे के पास रख दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होंगे और उसके बाद ये मिनरल्स बनाएंगे और मिनरल्स बनाने के बाद पत्ते की जड़ें इन मिनरल्स को लेंगी और खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगी और पत्ता जल्दी से बड़ा हो जाएगा। इस काम के लिए हम फर्टिलाइजर, खाद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पत्तों से बनी हुई मिट्टी मौजूद है तो आप खाद की जगह इस मिट्टी को भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो पत्तों को चाहिए। पत्तों पर आपको अक्सर सफेद रंग के धागे भी नजर आते हैं जब वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं। ये सफेद रंग के धागे कहाँ से आते हैं और क्या ये पत्तों को डिकम्पोज करते हैं? जी हाँ, ये सफेद रंग के धागे मशरूम्स कहलाते हैं। आपने मशरूम्स जरूर देखे होंगे, पत्तों पर आपको जगह जगह ये मशरूम्स नजर आएंगे और जब पत्ता मुरझा जाता है, नीचे गिर जाता है, तो ये मशरूम उस पर उगना, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको मिट्टी बनाना शुरू कर देते हैं। आपको मशरूम सिर्फ पत्तों पर ही नजर नहीं आएंगे, बल्कि ऐसी लकड़ी जो दरख्तों से नीचे गिर जाती है, डेड वुड जिसे कहते हैं,
जो सूख के नीचे गिर जाती है, ऐसे दरख्त जो सूख के नीचे गिर जाते हैं उन पर भी मशरूम्स उगना शुरू हो जाते हैं और ये मशरूम्स आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी को, इस वुड को भी डीकम्पोज करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो आपको व्हाइट कलर के मिनरल्स लकड़ी के ऊपर भी नजर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी का ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी बनना शुरू हो गया है, मिनरल्स बनना शुरू हो चुका है। मशरूम्स को आप लकड़ी के अलावा अपने घरों में भी देख सकते हैं, बाग में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब इंसेक्ट्स मरते हैं, जब छोटे छोटे कीड़े मरते हैं तो उन पर भी मशरूम्स ग्रो कर जाते हैं। आपको यहाँ पर मशरूम्स नजर आ रहे हैं जो इस इंसेक्ट को डीकम्पोज कर रहे हैं, इसकी बॉडी को मिट्टी बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी इंसेक्ट नजर आ रहा है जिस पर मशरूम्स उग चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इंसेक्ट भी डीकम्पोज हो जाएगा। अक्सर हमारी ब्रेड खराब हो जाती है और उसका रंग बदल जाता है, वो व्हाइट कलर की हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। आप अगर उसको गौर से देखें तो आपको उस ब्रेड पर भी छोटे छोटे मशरूम्स नजर आएंगे। हम अमूमन ये भी कहते हैं कि इसको फंगस लग गई है, फफूंदी लग गई है। फफूंदी आपको ब्रेड पर ही नजर नहीं आएगी बल्कि आपको फलों और सब्जियों पर भी नजर आएगी। यहाँ पर मैं आपको मशरूम्स दिखा रहा हूँ जो इस टोमेटो को आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें कि फ्रूट्स किस तरीके से डीकम्पोज हो रहे हैं। मैंने 4 दिन की वीडियोस जल्दी गुजारी है तो आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से ताज़ा फ्रूट्स आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और इसका बायस होती है मोल्ड, जो कि मशरूम की ही एक किस्म होती है। बाज़ औक़ात हमारे घरों की दीवारों पर, स्पेशली जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह वॉशरूम्स होते हैं हमारे, उनकी दीवारों पर आपको ब्लैक कलर की फंगस नजर आना शुरू हो जाती है, फफूंदी लगना शुरू हो जाती है, जिसे हम बार बार साफ करते हैं क्योंकि फफूंदी, फंगस और मशरूम को पानी की ज़रूरत होती है और ये उन जगहों पर बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं जहाँ पर नमी होती है। लेकिन ये मशरूम हम तक पहुंचती कैसे है? क्योंकि हमारे घरों के अंदर तो मशरूम नहीं ग्रो करती। इसके लिए आते हैं हमारे पास स्पोर्स मशरूम से निकलने वाले छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि हवा के जरिए हमारी घर की खिड़कियों और दरवाजों से अंदर आ जाते हैं और फिर वो हमारा फ्रूट और सब्जियों को खराब करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम फ्रूट्स को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ठीक रहें। तो मोल्ड से बचाने के लिए और इन स्पोर्स से बचाने के लिए हम अपनी सब्जियों और फलों को फ्रिज के अंदर रखते हैं, उनको ठंडी जगह पर रखते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि फंगस ठंडी जगह पर ग्रो नहीं कर सकती, फफूंदी ठंडी जगह पर ग्रो नहीं करती। मगर यहाँ पर एक सवाल उभरता है कि फिर पुराने अरसों में जब बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, तब हम क्या करते थे? हम कैसे बचते थे? हम अपने फ्रूट को, अपने खानों को कैसे बचा कर रखते थे कि उन पर फफूंदी ना लग सके? उस दौर में हम अपनी चीज़ों को कवर करते थे क्योंकि जब तक मशरूम से आने वाले स्पोर्स इनके अंदर दाखिल नहीं होंगे, ये डिके करना शुरू नहीं करेंगी, ये ख़राब नहीं होंगी। तो पुराने ज़माने में हम अपने बर्तनों को ढांप कर रखते थे, अपने सालन को, अपनी सब्जियों को, अपने फ्रूट्स को ढांप के रखते थे ताकि वो ख़राब ना हो। और आज भी अगर हम उनको ढांपना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत होगी। इसका मतलब तो यह है कि अगर मशरूम्स ना होते तो पत्ते कभी भी मिट्टी ना बन सकते, और अगर पत्ते कभी भी मिट्टी ना बन सकते तो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता पत्ते भरते जाते और हम पत्तों में घिर जाते। तो मशरूम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, वरना हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए।